बिहार के मधुबनी जिला के सीट को लेकर के खूब ज़्यादा बवाल हो रहा है। बवाल इसलिए हो रहा है कि वहाँ से कौन आदमी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ेगा, क्योंकि वो जो सीट है, मधुबनी का जो सीट है, उसको लेकर के इसलिए भी बवाल हो रहा है कि वहाँ पे जो प्रत्याशी है वो प्रत्याशी मिल नहीं रहे हैं कि आखिर में किसे टिकट दिया जाए। क्योंकि पिछला बार जो आंकड़ा आया था चौंकाने वाला, उसमें ये देखा गया था कि जो अशोक जी है, जो हुकुमदेव नारायण यादव के बेटे हैं, भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ते हैं और चुनाव लड़ते हैं तो बहुत ज़्यादा मार्जिन से जीतते हैं। वो पिछले 5 सालों में कोई भी काम नहीं किए हैं। लगातार ये देखा गया है कि वहाँ की जो जनता है वो खास तौर पे कहा जाए तो वो हुकुमदेव नारायण यादव के बारे में कहती है कि वो बहुत अच्छे नेता थे, लेकिन उनके जो बेटा है वो बहुत बुरा है। अशोक यादव के बारे में कह रहे हैं लोग कि वो ग्राउंड पर कोई भी काम नहीं किए हैं। चाहे आप देख लीजिए तो सकरी का जो रास्ते की बातें कर ले, सकरी में जो रास्ता है वो बहुत ख़राब है। उसके साथ साथ कई ऐसी चीज़ें हैं, हालांकि हम लोग भी ग्राउंड रिपोर्ट करने गए थे तो वहाँ पे देखे थे कि विकास नाम का कोई चीज़ नहीं है। तो इस बार कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कई ऐसे जो सिटिंग एमपी हैं उन लोगों का टिकट काट रही है। जैसे मोतिहारी से राधा मोहन सिंह का नाम आ रहा है कि राधा मोहन सिंह का टिकट को काटा जाएगा, क्योंकि वो उनका उम्र हो गया। हालांकि उनके पास तजुर्बा ये है, और लेकिन ये भी बातें कहा जाता है कि राधा मोहन सिंह अगर चुनाव लड़े तो उनके सामने में कोई भी नहीं टिकेगा। लेकिन राधा मोहन सिंह का जब टिकट कट रहा है तो उसके साथ साथ उसके बगल की जो जिला है वो शिवहर की बात कर ले तो शिवहर से साफ तौर पे आपने देखा होगा कि जनता दल यूनाइटेड से लवली आनंद को प्रोजेक्ट किया जा रहा है। जो आनंद मोहन की पत्नी है उनको प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि वो वहाँ से चुनाव लड़े और चुनाव लड़ने के बाद वो वहाँ से जीत जाए। लेकिन अब देखना है कि क्या कुछ होता है। ये वहाँ से चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं, रामा देवी वहाँ से चुनाव नहीं लड़ने वाली है। रामा देवी को कहा जा रहा है कि वो राष्ट्रीय जनता दल में आ सकती है और राष्ट्रीय जनता दल से चुनाव लड़ सकती है। तो अशोक यादव को लेकर के सवाल ये है कि आखिर में अशोक यादव अगर वहाँ से चुनाव नहीं लड़ेंगे तो उनके जगह पर कौन आदमी चुनाव लड़ सकता है, क्योंकि वहाँ की जो जातीय समीकरण है वो वैश्य समाज की जो संख्या है वो ठीक ठाक है। और उसके बाद में बात कर ले तो वहाँ पे आबादी यादव मुसलमानों की जो संख्या है वो भी ठीक ठाक है। तो राजद इसी वोट बैंक को साधते हुए वहाँ पे कई बार ऐसे हुए हैं कि वहाँ से चुनाव अब्दुल बारी सिद्दीकी को लड़ाया गया है। और अब्दुल बारी सिद्दीकी जो है वो अब एमएलसी, लालू यादव ने उन्हें एमएलसी बना दिया है। तो अभी टेंशन में है कौन आदमी, राष्ट्रीय जनता दल नहीं, भारतीय जनता पार्टी टेंशन में है कि आखिर में वहाँ से किसको चुनाव लड़ाया जाए। तो इसमें देखा जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो चुनाव लड़ाने की बातें चल रही है। चाहे बात कर ले हम सुमन जी की बात कर ले या बात कर ले कई ऐसे लोग हैं जो राजद को छोड़ करके या जो जदयू को छोड़ करके या जो पूर्व में किसी अन्य पार्टी में रहे हैं, ये सभी कोई छोड़ के जा करके भाजपा का दामन थाम रहे हैं। तो इस बार उनका टिकट अगर कट जाता है तो देखा जाएगा कि वहाँ पे नया प्रत्याशी कौन होता है। लेकिन दबे जुबान में ये बातें बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि वहाँ पे काम नहीं हुआ है, विकास नहीं हुआ है। और इस विकास को लेकर के मोदी जी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका टिकट काट रहे हैं। उसमें सबसे पहला नाम अगर कोई है तो राधा मोहन सिंह, दूसरा नाम जो है वो हुकुमदेव नारायण यादव के बेटा अशोक यादव का है जो मधुबनी से सांसद है, और उसके साथ साथ तीसरा जो नाम है वो रामा देवी का है। तो भारतीय जनता पार्टी और भी लोगों का टिकट काट रही है। कहाँ कहाँ टिकट काटा जा रहा है जो सिटिंग एमपी है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। हमारा नाम केशव यादव है, पब्लिक स्टेशन आप देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।